चलिए अब आगे हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। किसके बारे में? मापन के बारे में। मापन को अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट। MEASUREMENT। मेजरमेंट मीन्स होता है मापन। समझिएगा मापन क्या है। मापन कहता है किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि से करके उस राशि के माप ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। कोई अज्ञात भौतिक राशि है, अज्ञात का मतलब समझते नहीं ज्ञात। किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि से करके, मानक राशि का मतलब होता है सबसे छोटा राशि, सबसे छोटा राशि, उससे छोटा नहीं, सबसे छोटा राशि, समझ रहे ना, करके उस राशि के माप ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। जैसे हम अब समझाते हैं, एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है। एक व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है। कितना फीट है? 5 फीट। समझिएगा बात को। तब सोचिए ना कि 5 फीट कैसे आया होगा, 5 फीट कैसे आया है। तो 1 फीट मानक मात्रक है, मानक राशि है, समझ रहे ना। किसी मानक लिखा है ना कहीं पर, मानक राशि से करके उस राशि के माप ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापन करते हैं। तो 1 फीट मानक मात्रक है, सबसे छोटा मात्रक है। यही छोटा मात्रक 1 फीट जोड़ 1 फीट जोड़ 1 फीट जोड़ 1 फीट जोड़ 1 फीट मिला करके कई फीट हुआ? यही हुआ मापन। यही क्या हुआ? मापन। मान लिया ये बोर्ड है, क्या हमें पहले से लंबाई मालूम है? ये बोर्ड की लंबाई कितना है? समझिएगा बात को। ये बोर्ड की लंबाई मालूम है बंधु जी? तो इसको मापना है तो हम लोग फुट में, फीट में या सेंटीमीटर मीटर में कुछ मापेंगे ना। तो अगर फीट में मापेंगे तो इसका सबसे छोटा मात्रक कौन है? 1 फीट। कई फीट? 1 फीट। अगर फीट वाला नहीं देखे हैं, 1 फीट ऐसे माप लेंगे, 2 फीट ऐसे माप लेंगे, 3 फीट जितना भी आ जाए। अगर 2 फीट आया तो कहेंगे कि 2 फीट। 2 फीट का तुलना छोटा मानक से न किए, छोटा मात्रक से न किए। कोई 10 फीट लंबा है तो 10 फीट डायरेक्ट आता है? एक का के फीट जुड़ करके न 10 फीट आता है। छोटा छोटा मानक को मात्रक को जोड़कर बड़ा मानक मात्रक बनता, बड़ा मात्रक बनता है, जिसको मापन कहते हैं। इससे एक पिंड का वजन, पिंड माने वस्तु, एक पिंड का वजन के ग्राम? 2 ग्राम। समझिएगा, एक पिंड का वजन के ग्राम? 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम कैसे बना है? छोटा छोटा मात्रक जुड़ करके 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम, इसी को मिला देते हैं तब बन जाता है। कहते हैं कि 2 ग्राम माप लिए, के ग्राम? 2 ग्राम। तो मापन हुआ। मापन क्या समझ आ रहा है? फिर से एक बार हो जाए। किसी अज्ञात भौतिक राशि की तुलना किसी मानक राशि से छोटा राशि से करके उस राशि के माप ज्ञात करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। समझे ना। जैसे समझाएं, एक व्यक्ति की लंबाई के फीट है? 5 फीट है। 5 फीट कैसे आ गया? डायरेक्ट छोटा मानक से तुलना किए। किस मानक से? छोटा मानक से। छोटा मानक 1 फीट, पहले 1 फीट, फिर 1 फीट, फिर 1 फीट, फिर 1 फीट, ऐसे कर करके मापे। कई फीट है? 5 फीट। आप लोग देखे होंगे, अब तो 1 मीटर वाला इतना को फीता आता है, कमरा के लंबाई मापना है तो 1 मीटर जो बना है वो कई सेंटीमीटर मिल कई सेंटीमीटर मिल करके मीटर बना। 1 सेंटीमीटर 100 बार मिलके 1 मीटर बना। तो यही मापन हुआ। मापन 1 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बना ना। 1 मीटर एगो क्या हो गया? मापन। अब इसको कहीं भी भिड़ा देंगे तो कई मीटर मापाएगा?
एक मर्त्याव माप दे कई मीटर 2 मीटर। एक मर्त्याव माप दे 3 मीटर होगा नहीं सही। तो छोटा छोटा मानक ही जुड़कर बड़ा मानक बनता है, जिसको मात्रक मापन कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? मापन। तो मापन क्या समझ में आया? बढ़े आगे, चलिए उतार लेते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग आगे। मापन के बाद अब लोग हम आगे हम लोग चलते हैं मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मात्रकों की विभिन्न पद्धतियां, मात्रकों की विभिन्न निम्नलिखित पद्धतियां हैं। पहला FPS पद्धति, दूसरा CGS पद्धति, तीसरा MKS पद्धति, चौथा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसी को लिखते हैं संक्षेप में SI पद्धति। बताते हैं, पद्धति को प्रणाली भी बोल सकते हैं। FPS प्रणाली, CGS प्रणाली, MKS प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, ठीक ना। सुनिएगा। अच्छा पहले एक चीज ध्यान देते हैं, आप लोग बताइएगा कि क्या भारतीय जो था वो पहले ही से जानता था फुट, पाउंड, सेकेंड, ये सब जानता था पहले से? नहीं जानता था। इस सब के बारे में पता नहीं था। पहले इंडियन अपना अलग मात्रक रखता था, समझे ना। लेकिन जब से अंग्रेज आया तो मात्रक मापने की कला को ही बदल दिया। क्या आप लोग को लगता है कि पहले फुट में मापाता था, पाउंड में मापाता था, सेकेंड में मापाता था? नहीं। इंडियन देखिए कैसे मापता था। जब अंग्रेज भारत आया ना, तो सुनिए, मान लिया जाए कहा कि इस देख रहे हैं ना, इस कैप की लंबाई क्या है, तो पता है इंडियन क्या बताया? इस कैप की लंबाई आधा उंगली है। आधा। पहले इंडियन जो था ना, उंगली से मापता था, आधा उंगली है। अंग्रेज भी आश्चर्य, ये तो उंगली भिड़ा दिया। ये कौन मात्रक है? तब अंग्रेज फिर इंडियन से पूछा, अच्छा बताइए इस मार्कर की लंबाई क्या है? तो इंडियन अपना फिर मात्रक बदल दिया। अब की बार कहता है इस मार्कर की लंबाई आधा बित्ता है। सोचिए, अंग्रेज आश्चर्य में पड़ा रही, ये आधा उंगली तो आधा बित्ता, ये कौन मात्रक है भाई? समझ रहे ना? बड़ा आश्चर्य है। तब सोचा कि अच्छा अब अगली बार इसको ऐसे पूछते हैं, इस बोर्ड की लंबाई क्या है? अंग्रेज वाला जो था वो सोचा कि अब तो ये ऐसे बित्ता बित्ता करके नापेगा, परेशान हो जाएगा। तो इंडियन भी तेज, अब भिड़ा दिया, एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, समझ रहे हैं ना? इस बोर्ड की लंबाई है 2 हाथ। बड़ा गजब के मात्रा के भाई, कभी उंगली तो कभी बित्ता तो कभी हाथ। इंडियन का कोई मात्रक निश्चित नहीं था पहले। अब सोचा कि इसको अलवाला देते, अभी थका देंगे इसको। पूछा इस कमरा की लंबाई क्या है?
सोचा कि बैठ बैठ के नापेगा, परेशान हो जाएगा। इंडिया ने अपने तेज, समझ रहे हैं ना, वो क्या किया, डेग से माप दिया, 1 डेग 2 डेग ऐसे करके माप दिया। कहा इस कमरे की लंबाई है 6 डेग। तो हाथों से नाप लेता है, पैरों से नाप लेता है। गजब गजब के मात्रा, समझ रहे ना बात को। तब पहले इंडिया में ऐसा ही चलता था, ये सब कुछ नहीं था, FPS STGS MKS, समझे ना। अंग्रेज कहे कि आप जमीन ले लीजिए, तो 10 डेग जमीन बड़ा बड़ा नाप ले, और कहे कि अब 10 डेग जमीन दे दीजिए, तो छोटे छोटे नाप ले। अब ऐसा माप से समझिए, परेशान था अंग्रेज लोग, उसी का शासन था, समझ रहे हैं ना। उसके जमाने में ही सब हुआ। वैसा ही अंग्रेज जब पूछा, हालांकि इंडियन मात्रा कभी भी सब लागू है। आप लोग देखिए, कभी कभी बैट बॉल खेलने जाते हैं ना, क्रिकेट खेलते हैं ना, हाँ, बच्चे लोग क्या करते हैं, 1 डेग 2 डेग ऐसी डेग मार करके 22 डेग करते के विकेट गड़, वो डेगवे से माप लेते हैं। इंडियन का मात्रा हाथे या पैर है, समझे कि नहीं बात को। पहले ऐसा ही इंडियन माप लेता था, आज भी देखने को कुछ मिलता है। जब अंग्रेज पूछा कि अच्छा ये तो दूरी ऐसे मापता है, उंगली से, बित्ता से, हाथ से, डेग से। अबरी द्रव्यमान के बारे में पूछा कि आपका वजन कितना है, आपका वजन कितना है। तो जानते हैं इंडियन क्या बताया, क्या जवाब दिया, वो कहता है 40 शेर है। 40 अंग्रेज आश्चर्य में, 40 शेर, शेर लाइन माने शेर, लाइन हम लोग कितना समझ रहे हैं ना, रटे हैं तो याद हुआ, लाइन माने शेर। पूछा भाटी, वेयर इज लाइन, शेर कहाँ है, आपका शेर कहाँ है। तो उधर से कोई पत्थर ले आ रहा है, कोई ईंट के टुकड़ा ले आ रहा है। पहले ऐसा ही शेर चलता था, ना उसमें पूंछ है, ना दांत है, ना मुंह। ये कैसा शेर है। अंग्रेज परेशान सब मात्रा के देखकर। पसेरी समझते हैं ना, उसे अंग्रेज नहीं जानता। समय के बारे में पूछा, समय के बारे में पूछा, समझे ना, तो वही समय का भी वैसी जवाब दिया। पहर में पूछा कि आप 6 किलोमीटर की दूरी लगभग कितना देर में चल जाइएगा, तो लगा उसको कि घंटा में कुछ बोलेगा, घंटा में सेकेंड में। तो जानते हैं इंडियन क्या कहा कि 6 किलोमीटर की दूरी लगभग 2 पहर में चल जाएंगे, 2 पहर में तय कर लेंगे। कितने पहर में? 2 पहर। तो समय भी इंडियन पहले ऐसे मापता था, पहर में होता है ना, पहर समझते हैं ना, एक पूरा दिन होता है तो कहते हैं 4 पहर। के पहर? 4। समझ रहे ना, दोपहर के बाद 2-3 बजे तक कहते हैं 3 पहर, बोलते हैं ना ऐसा। अब 12 बजता है तक कहते हैं कई पहर, दोपहर। तो आज हम लोग मापिए रहे हैं, तब पहले सब ज्यादा उपयोग में आता था। पहर, शेर, उंगली, बित्ता, हाथ, समझ रहे ना, डेग। लेकिन जब से अंग्रेज आया तब कहा कि ये सब नहीं चलेगा भाई, बित्ता वाला या फुट वाला, उंगली वाला, सॉरी उंगली वाला या डेग वाला, समझ रहे हैं ना, ये सब नहीं चलेगा। तो वही आया और हम लोग को कौन पद्धति सिखाया? FPS पद्धति। F से होता है फुट, P से होता है पाउंड और S से होता है पद्धति। फुट
पाउंड सेकेंड तो यही चलते तो लिखे यह ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश माने अंग्रेज वाला पद्धति है, अंग्रेज जमाने की पद्धति है। जब अंग्रेज यहाँ आया था तो यही हम लोग को सिखाया फुट पाउंड और सेकेंड के बारे में। पहले हम लोग को पता नहीं था फुट पाउंड सेकेंड। कौन ये सब सिखाया? बोलिए ना, बोलिए ना। ब्रिटिश माने अंग्रेज। कौन सिखाया हम लोग को ब्रिटिश के बारे में? इंग्लिश सॉरी अंग्रेज ने सिखाया। ब्रिटिश माने समझते या ब्रिटिश पद्धति माने अंग्रेज जमाने की पद्धति। जब अंग्रेज आया था तो हम लोगों को मापने की कौन विधि बताया? कौन पद्धति? FPS समझे? और FPS पद्धति में ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं यह ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या बताया? कहा कि लंबाई मापना है फुट में मापो, जिसको फीट भी बोलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान मापना है कोची में मापो पाउंड। मैंने समझते आप लोग केक का हिलाने गए होंगे तो केक किलो में देता है, पाउंड में। जानते हैं अभी भी ब्रिटिश पद्धति हम लोग के यहाँ लागू है, हमें हर जगह नहीं। तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। कहा समय को किस में मापिए? इसलिए इसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं, जिसे संक्षेप में कौन पद्धति कहते हैं? ये कौन हम लोग को बताया? खाली रटिए नहीं, सीख लेते हैं। सीखिए ब्रिटिश पद्धति है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। रटे से कोई पाई नहीं, लेकिन अब सीख गए, याद भी हो गया होगा। मत कीजिए, याद हुआ नहीं बात? कि FPS पद्धति कौन चलाया? अंग्रेज। पहले इंडियन फुट में कोई चीज नहीं मापता था, वो बित्ता हाथ डेढ़ सब लगा देता था हाथ को, है ना। लेकिन जब से अंग्रेज आया हम लोग को सिखाया कि लंबाई मापना है तो फीट में, द्रव्यमान मापना है तो समय मापना है। अब इसको रखिएगा, बोल देंगे यह ब्रिटिश पद्धति है या अंग्रेज जमाने की पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसे जिसे संक्षेप में। यहाँ तक दिक्कत। अब इसके बाद जानते हैं जब तक अंग्रेज रहा तब तक तो ये पद्धति चला। समझिएगा, इसको जल्दी से पहले बता देते हैं। जब तक अंग्रेज रहा तब तक कौन पद्धति चला? लेकिन जब अंग्रेज गया ना, जब अंग्रेज गया कब? 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, समझे ना। तब उधर फ्रांस वाला, फ्रांस और इंग्लैंड में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था, 100 बरस तक युद्ध लड़ा था, तो दोनों तो पक्का दुश्मन था। और जब गया अंग्रेज यहाँ से तब उससे कहा हम लोग को, कौन? फ्रांस वाला, कि इंग्लैंड से, अंग्रेज से तुम लोग सचमुच में आजाद हो गए हो? नहीं, उसका जो पद्धति है मापने की कला है उसको छोड़ो। तो समझिए आप अंग्रेज से आप लोग को अंग्रेज से आजादी मिल गया, समझ रहे हैं ना। कहा कि हमको पद्धति अपनाओ, कौन वाला? फ्रांस वाला। तो कहा कैसा पद्धति है भाई? तो ये दिया कौन पद्धति? CGS पद्धति। कहा इस पद्धति में मापिए कैसे? लंबाई को मापिए सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापिए ग्राम में, और समय को मापिए। अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसी पद्धति? फ्रांसीसी पद्धति, माने फ्रांस की देन। यह पद्धति हमें कौन दिया? इस पद्धति का खोज किए थे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। एक गॉस माने वैज्ञानिक थे, वही इस पद्धति का खोज किए थे। और इस पद्धति को मान्यता मिला 1874 ईस्वी में। कब? 1874 ईस्वी। समझे ना।
यह फ्रांसीसी पद्धति है, फ्रांस के जमाने की पद्धति। यह पद्धति को किसने दिया? फ्रांस। और इस पद्धति में लंबाई का मात्रा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रा और समय का मात्रा सेकेंड होता है। समझे बात? समय बीता 1947 के बाद, समझ रहे हैं ना, धीरे धीरे समय बीता, तब आया कौन पद्धति? MKS पद्धति। MKS यह भी फ्रांसीसी पद्धति है। फ्रांस के एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था गियोर्गी। क्या था? गियोर्गी। उन्होंने कहे कि यह छोटा पद्धति है। यह कैसा पद्धति? छोटा पद्धति है। अब बड़ा पद्धति अपनाइए। हम आपको एक बड़ा पद्धति दे रहे हैं और उस पद्धति का नाम रखे MKS पद्धति। कौन पद्धति? कौन पद्धति? MKS पद्धति। इसमें कहें कि लंबाई का मात्रक होगा मीटर, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक सेकेंड। समझ रहे हैं ना? इस पद्धति में लंबाई का मात्रा मीटर, द्रव्यमान का मात्रा और समय का मात्रा सेकेंड होता है। और यह पद्धति 1935 में लागू किया गया। कब? 1935 में। इसे गौसीय पद्धति या मीटरिक पद्धति भी कहा जाता है। इसे गौसीय पद्धति या मीटरिक पद्धति। इसका खोज किसने किए थे? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। इसलिए इसे गौसीय पद्धति या मीटरिक पद्धति भी कहा जाता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, समय बीता, सब देश का पद्धति अलग अलग था। सब देश का पद्धति अंग्रेज मापता था फुट में, फ्रांस में कुछ दिन मापा सेंटीमीटर में लंबाई को, फिर मापा मीटर में, और भिन्न भिन्न देशों का मात्रक भिन्न भिन्न था। ये चलते लोग जब गांव से गए शहर, शहर से गए विदेश, समय बीता, समझ रहे हैं ना? जब दुनिया डेवलप किया तो लोग गांव से शहर गए, शहर से लोग विदेश गए। अब यहाँ से पढ़ करके गया फुट वाला कि लंबाई को कोचिंग में मापते हैं फुट में, अब फ्रांस वाला पढ़ता है सेंटीमीटर। अब बताइए, वहाँ कोई चीज कहेगा, द्रव्यमान को यहाँ मापते हैं पाउंड में, और वहाँ जाके कहे कि 1 पाउंड अमरूद दीजिए, तो बताइए देगा? अभी के बात बताते हैं। ब्रिटिश माने अंग्रेज में, इंग्लैंड वाले लोग द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में। समझ रहे ना? अब आके हमारे देश में वो किसी फल बेचने वाले से कहे ना कि 1 पाउंड सेब दे दीजिए, तो बताइए वो देगा? कहेगा ये क्या बोलता था, हिंदी या इंग्लिश? देगा? बोलिए। तो यही दुख सबको था। हमारे देश वाला कहीं और जाए तो इसका पद्धति अलग है, उसका पद्धति, उसका वाला हम न समझे, हमको वाला वो न समझे, तो कहा ऐसे नहीं होगा। ये फ्रांस के जो प्रोफेसर थे गियोर्गी, वो कहे कि सब फ्रांस आई 1960 ईस्वी में। कब? 1960 ईस्वी में। ऐसे सब गड़बड़ सड़बड़, समझ रहे ना? कोई मापेगा फुट में, कोई मापेगा पाउंड में, कोई मापेगा बित्ता में, कोई मापेगा डेग में, ऐसे काम चलेगा? गड़बड़ सड़बड़। सबको प्रोफेसर गियोर्गी बोलाए कहाँ? सब वैज्ञानिक को। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। पेरिस के निकट सेवरे नामक एक स्थान है, और वहाँ 1860 में 1960 में वहाँ पर 11वीं माप तौल के बारे में, माप और तौल के बारे में महासम्मेलन हुआ।
वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा मिलन हुआ और सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किया कि सभी देशों की मात्रा समान होनी चाहिए। अलग अलग रहता है तो हमारे स्टूडेंट आपके यहाँ जाएगा, आपके स्टूडेंट मेरे यहाँ आएगा तो परेशानी होगा। और सभी देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर तय किए कि सभी देशों का मात्रा समान होनी चाहिए। और उस समय 6 आधारी मात्रक या मूल मात्रक को मान्यता मिल गया। कितने मात्रक? 7 को आधारी मात्रक कभी पढ़ते हैं ना, अभी स्थिर रहिएगा। उसमें 1960 में जो महासम्मेलन हुआ उसमें कितने राशि को मान्यता मिला? 6 भौतिक राशि के, 6 आधारी राशि के मात्रक की लंबाई मापना है तो कहीं मापिए, अमेरिका में मापिए, फ्रांस में मापिए, इंग्लैंड में मापिए, इंडिया में मापिए, किस में मापिए? मीटर। द्रव्यमान को मापना है, अब पाउंड नहीं चलेगा। कहीं रहिए, अब यहाँ वाला लड़का पढ़ के चले अमेरिका, कहे कि द्रव्यमान मापना है तो कुछ भी मापिए, केजी में, किलोग्राम में। समझ रहे बात को? तो 1960 में कितने भौतिक राशि के मात्रक को मान्यता मिली है? 6 को। ठीक ना? फिर 11वीं ने 14वीं माप और तौल का महासम्मेलन हुआ 1970 में। कब? 1970 में। तो उस समय एक और आधारी राशि के मात्रक को जोड़ा गया, एक और आधारी राशि के मात्रक को जोड़ा गया। वो कौन था? पदार्थ के परिमाण के मात्रक क्या होता है? मोल। मोल को जोड़ा गया। और 2 संपूरक राशि के मात्रक रेडियन और अस्टेरेडियन को जोड़ा गया। कब? 1970 में, जब 14वीं माप और तौल का महासम्मेलन हुआ तब। समझे ना? और तब पढ़ाएंगे उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इसी को कहा गया अंतर्राष्ट्रीय, माने पूरा राष्ट्र के जब वैज्ञानिक वहाँ इकट्ठा हुए तो उसको कौन पद्धति कहा गया? इस पद्धति में यह तय किया गया कि सभी देशों का मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अब फ्रांस के लोग SI को लिखते सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, संक्षेप उसी को बोलते हैं SI पद्धति। कौन पद्धति? SI। कहा कि प्रोफेसर ग्योर्गी वही के थे। यही चलते हम लोग भी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को संक्षेप में बोलते हैं क्या? SI पद्धति। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय समझते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल पद्धति को सिस्टम, तब बोलना चाहिए IS पद्धति, लेकिन SI पद्धति काहे कहते हैं इसको? चूंकि फ्रांस के लोग SI कहा तो सब क्या कहा? SI। समझे बात को? तो इतना पहले लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। CGA दूसरा नंबर, CGA पद्धति समझिएगा। सी से होता है सेंटीमीटर, G से S से पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। यह फ्रांसीसी पद्धति है। कैसी पद्धति है? फ्रांस वाला के देना है। इस पद्धति का खोज कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने किया था, इसलिए इसे गॉसियन पद्धति या मीटरिंग पद्धति भी कहा जाता है ना? इस पद्धति की मान्यता 1874 ईस्वी में मिला। किस पद्धति की मान्यता 1874 ईस्वी में मिला? CGS पद्धति को आगे भी बोले थे। इस पद्धति में लंबाई का मात्रा किसमें? CGS में। द्रव्यमान का मात्रा तथा समय का मात्रा सेकेंड। तारीख सोचे वाला बात है। C से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या मापेंगे? लंबाई। G से ग्राम, ग्राम में क्या मापेंगे? और S से सेकेंड, सेकेंड में क्या मापेंगे? क्या इसे रटने का जरूरत? सीखिए खूब।
एकदम एनर्जी के साथ पढ़िए। अब चलते हैं हम लोग तीसरा एम केस मीटर यह भी फ्रांसीसी पद्धति है। कैसा पद्धति? फ्रांस वाले का ही देन है। इस पद्धति को यहाँ पर है। इस पद्धति को 1935 में स्वीकार किया गया। कब? 1935 में। इस पद्धति को एमकेएस ये छोटा मात्रक था सीजीएस वाला, तब इसी को सुधार करके एमकेएस पद्धति लाया गया। बड़ा मात्रक नहीं है, जिसे सेंटीमीटर छोटा आकि मीटर छोटा। सेंटीमीटर छोटा है तो मीटर जरूर बड़ा है, इससे बड़ा मात्रक लाया गया है ना। इसका मान्यता कब मिला? इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, का मात्रक, समय का मात्रक सेकंड होता है। क्लियर? लेकिन 1960 के पहले सबको बड़ी दुख तकलीफ होने लगा, समझ रहे हैं ना। तब 1960 के बाद एक पद्धति आया। कौन पद्धति? अंतर्राष्ट्रीय। और उसमें भी 1960 में 6वें आधारी राशि को मान्यता प्राप्त हुआ। हम दिखाएंगे और बाद में। 1960 में 6 को, 1970 में एगो आधारी, एगो आ दूगो संपूरक वाला। इसके पहले भी बोले थे ना, बताएंगे, सब दिखा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है पूरे राष्ट्र को, समझ रहे हैं ना। अब पूरे राष्ट्र को के मात्रक को समान करने के लिए एक मीटिंग सभा आयोजन किया गया कि ऐसे नहीं होगा, सभी राष्ट्रों सभी देशों का मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। हाँ, तब उसी को कहा गया अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को संक्षेप में काहे कहा जाता है, जैसा ये भी दिखा देंगे। फ्रांस के लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं, जिसे संक्षेप में उन लोग कहे हैं एसआई। क्या कहें? इस पद्धति में कुल 9 राशि के मात्रकों को मान्यता दिया गया। कितने? 9 जिसमें 7 आधारी राशि के मात्रक है तथा 2 मात्रक राशि के मात्रक है। 7 आधारी राशि के मात्रक है, 2 7 2 9। अब कैसे कैसे मान्यता मिला ये बताते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? फिर से बतावे। ध्यान दीजिएगा, अब इधर समझाते हैं हम आप लोग को। फ्रांस के लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में बताए ना इसके पहले। एसआई पद्धति जरा लिखो ली ना, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, उसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहे चाहिए, एसआई पद्धति कहिए। फ्रांस के लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स कहते हैं, जिसे संक्षेप में पद्धति भी कहा जाता है। अब फ्रांसे वाला अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को कहा सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। कहाँ वाला? प्रोफेसर साहब फ्रांसे के न थे। अब कहे कि हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और संक्षेप में हम लोग बोलते हैं फ्रांस वाला कहा। तो सब बोलता है इसको कौन पद्धति? एसआई। बताएंगे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई माने पूरे राष्ट्र में। अब भारत वाला बोलेगा लंबाई के मात्रक मीटर, तो मेरे को बोलेगा फ्रांस वाला भी बोलेगा, इंग्लैंड वाला भी बोलेगा। यही होली अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, पूरे राष्ट्र में लागू हो गया। देखिए ना लिखा के। इस पद्धति के बारे में सर्वप्रथम फ्रांस के प्रोफेसर गियोर्गी साहेब ने 1901 में प्रस्ताव रखे थे। गियोर्गी साहब प्रस्ताव रखे थे कि ये सब गड़बड़ सड़बड़ लगभग करता है, सभी देशों का मात्रक क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन 1960 में सफलता मिलवे किया मगर देश से, लेकिन 1960 ईस्वी में
पेरिस के निकट सेवरे नामक स्थान पर 11वीं माप और तौल का महासम्मेलन हुआ, जिसमें आधारी राशि के 6 मात्रक को एसआई पद्धति के रूप में मान्यता दिया गया। प्रोफेसर साहब कहें क्या रे पगला तू मलमला रहा है। सब आओ फ्रांस के पेरिस में सबको समझाते, और वही वहां पर एक महासम्मेलन हुआ जिसका नाम दिया गया 11वीं माप और तौल महासम्मेलन। कब हुआ? इसमें आधारी राशि या मूल राशि के कितने मात्रक को मान्यता मिला? 6वें राशि के मान्यता को मात्रक मिला। समझ रहे ना? तब फिर क्या हुआ आगे? तथा 1970 ईस्वी 14वीं माप और तौल का महासम्मेलन हुआ। 1970 में 14वीं माप और तौल की महासम्मेलन हुआ। अब बीचवा में और हुआ होगा, 11वीं से डायरेक्ट 14वीं हो जाता है, बीचवा में 12वीं भी होगा, 13वीं हुआ होगा, है ना? तो 1970 में 14वीं माप और तौल का महासम्मेलन हुआ, जिसमें आधारी राशि के एक मात्रक, आधारी राशि के एक मात्रक तथा ज्यामिति से लिया गया संपूरक राशि के कितने मात्रक? रेडियन और को एसआई पद्धति के रूप में माना दिया गया। समझ रहे ना? जब 1970 में 14वीं माप और तौल का महासम्मेलन हुआ तो आधारी राशि के कितने मात्रक? कौन? और संपूरक राशि के ज्यामिति से लिया गया वाला 2 राशि, संपूरक राशि के कितने मात्रक? रेडियन और रेडियन को मान्यता दिया गया एसआई पद्धति के रूप में। अब पूरे राष्ट्र में, भारत में समतल कोण का एसआई मात्रक होगा रेडियन, तो सगरो होगा इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी होगा, सॉरी इंग्लैंड में भी होगा, फ्रांस में भी होगा। समझे ना? अब फिर नीचे लिखा है, जब ये सब तक खोज हो गया, ये सब को तो मान्यता मिल गया, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। तो कहता है कि एसआई पद्धति को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? आपसे पूछ दे कि एसआई पद्धति को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया? 1971 ईस्वी में लागू कर दिया गया। समझे बात को? इतना मामला समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब आप लोग देखिएगा विद्यार्थी जी, हम लोग हेडिंग दिए हैं आधारी राशि के साथ एसआई मात्रक तथा उनके संकेत। सब समझिएगा, आधारी राशि के साथ एसआई मात्रक तथा उनके संकेत, यही ना हेडिंग दी। एसआई मात्रक मैंने समझ गए ना? एसआई मात्रक मैंने अंतरराष्ट्रीय मात्रक, इस सातों के मान्यता पूरे राष्ट्र में मिल गया, पूरे राष्ट्र में चलते तो कहते एसआई मात्रक प्रसिद्ध हो ली सातों। इंडिया में पढ़ रहे हैं सातों के बारे में, तब फ्रांस में भी पढ़ता है यही सातों के बारे में कि सातों कैसा मात्रक है? एसआई मात्रक। आज गाँव बतावेंगे संपूरक राशि वाला के मात्रक, समझ रहे ना? तो याद करेंगे, इधर लिखे क्रम संख्या, क्रम संख्या, उसके बाद आधारी या मूल राशि, आधारी राशि कहें अथवा यहाँ लिखे उसके यहाँ लिखे संकेत। तो सबसे पहला चलते हैं लंबाई। क्या? लंबाई। क्रम संख्या 1 में क्या लिखे हैं? लंबाई। तो लंबाई को अंग्रेजी में बोलते हैं LENGTL, लेंथ मींस लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, METR। संकेत में क्या लिखे? दूसरा क्या लिखे? समय, टाइम, टाइम मींस समय का एसआई मात्रक हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश में लिख दिए। और संकेत एस या छोटी में रहेगा, ये सब कहीं एस भी लिख देता है, कहीं SEC भी लिख देता है। ठीक। तीसरा विद्यार्थी जी भौतिक राशि है, आधारी वाला द्रव्यमान, द्रव्यमान का एसआई मात्रक, लेकिन संकेत में इसको क्या लिखेंगे? चौथा विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट, एसआई मात्रक
डियर देखिए एम्पियर वैज्ञानिक थे, तो इनका पूरा नाम लिखे के है मात्रक में, तब छोटी से लिखेंगे AMPERE, लेकिन संकेत में लिखना है तो ये सब मात्रक के बारे में बताएंगे। पचमा ताप का एसआई मात्रा आपको इंग्लिश में टेम्परेचर और कुछ कहता मात्रक में केल्विन और संकेत छठा ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और इसका मात्रक क्या होता है? क्या होता है? कैंडेला। संकेत क्या होता है? CD। सतमा पदार्थ के अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, और इसका मात्रक क्या होता है? मोल। और संकेत में क्या लिखते हैं? पूरा होता है MOLE, लेकिन संकेत में लिखते हैं स्मॉल से। देखते हैं ना विद्यार्थी, समझ में आ रहा है कि नहीं? हम मात्रक के बारे में बताएंगे। वैज्ञानिक के नाम पर आधारित जब कोई मात्रक रहेगा तब पूरा लिखने के लिए स्मॉल से प्रयोग करेंगे, और संकेत में लिखने के लिए कैपिटल का प्रयोग करेंगे, ठीक ना? दूगो और ध्यान दीजिएगा, देखेंगे हम लोग आगे। संपूरक राशि के दो एसआई मात्रक तथा उनके संपूरक राशि दो प्रकार की, एगो समतल को ना दूसर का है ना। पहला समतल को ना दूसरा लिख दिया यहाँ पर। पहला में क्रम संख्या संपूरक राशि, पहला समतल प्लेन, बोलिए समतल कोण का एसआई मात्रा अंग्रेजी में बोलते हैं RADIAN, संकेत में स्मॉल छोटी वाला। दूसरा ठोस कोण, ठोस कोण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सॉलिड आयन। और ठोस कोण का एसआई मात्रा क्या है? स्टेरेडियन। संकेत में क्या लिखा? क्या बंधु जी? समझ में आया? दिक्कत है तो बोलिए, सब छोटी में रहना चाहिए। देखो ना दोनों बराबर नहीं लग रहे, दोनों छोटकी है, एस भी छोटकी है, आर भी। यहाँ तक दिक्कत क्लियर सबको? नहीं समझ में आवे तो बार बार पूछिए, फिर से बतावे। समतल कोण का एसआई मात्रा संकेत, ठोस कोण का एसआई मात्रा संकेत। बहुत अच्छा।